नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके सामने इसलिए हूं कि अब एक नया ट्रेंड चालू हो रहा है कि जो गलत पब्लिक सर्वेंट काम करते हैं, अगर हम उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट डालते हैं, तो गवर्नमेंट या हमारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे जो पुलिस ऑफिसर्स है जिन्होंने कानून का उल्लंघन करके सेक्शन 154 सब सेक्शन 1 का उल्लंघन करके, ललिता कुमारी जजमेंट का उल्लंघन करके और बहुत से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करके जहां 50-50 हजार करोड़ के फ्रॉड्स है, वहां उन्होंने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया और फिर हमको हाई कोर्ट में जाके वहां आदेश लेना पड़ा। और ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में है। 50,000 करोड़ 40,000 करोड़ का जो माडा का फ्रॉड है, उसी तरह से 50,000 करोड़ का जो बीएमसी का फ्रॉड है, जहां कुछ भी कंप्लायंस नहीं है और ओसी दिया जाता है, जहां रिजर्वेशन में प्लॉट है वहां सेल बिल्डिंग मानने के लिए परमिशन दिया जाता है। ऐसे खतरनाक एंटी गवर्नमेंट, एंटी नेशनल एक्ट्स को हमारे अगर एंटी करप्शन के ऑफिसर्स खुली चीट देते हैं और एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं, तो हमने उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी। और उस कंप्लेंट का जो आर्ग्यूमेंट था सेशन कोर्ट नंबर 88 में था, सेशन कोर्ट माझगांव में 88 में था, जिसका सीआरए नंबर है 787 और 788 2022, जो एंटी करप्शन के दिग्गज ऑफिसर्स के खिलाफ है। मैं नाम इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि मुझे उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं उनसे पर्सनली, मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे रिश्ते हैं, मगर हम देश को इसके वजह से बहुत धोखा हो रहा है। इसीलिए मैं उस पोस्ट के पास लड़ाई करता हूं, कोई इंसान की तरफ नहीं है। तो मैं माफी चाहता हूं उस इंसान से कि मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं, मगर आपने जो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में गलत किया है उसके लिए हमको आपके खिलाफ जाना पड़ता है। अब हमने 87 में कल 2 दिन पहले आर्ग्यूमेंट हुआ और आर्ग्यूमेंट में सामने वाले आए नहीं और एंटी करप्शन के ऑफिसर आए, बोले कि हम स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करते हैं। तो हमने कोर्ट को बताया कि जिन्होंने देश के नुकसान किया है, जिन्होंने देश के खिलाफ काम किया है, जिन्होंने देश को एंटी नेशनल एक्टिविटीज की है, तो उसको हमारा टैक्स पेयर का पैसा नहीं लगा सकते, उसको अपने खुद को वकील करना पड़ेगा। और स्पेशल प्रोसिक्यूटर का मतलब क्या होता है कि प्रोसिक्यूट द एक्यूज्ड। यहां स्पेशल प्रोसिक्यूटर इज टू प्रोटेक्ट द एक्यूज्ड। ये कौन सा तरीका है? और अगर वो चोरी लबाड़ी भी करते हैं और हमारा पैसा भी बर्बाद करते हैं और उसके बाद उनको बचाने के लिए भी टैक्स पेयर का पैसा अगर लगता है, तो ये देश की आगे क्या होने वाला है भगवान को मालूम। इसलिए मैं इसको पूरी तरह से अपोज कर रहा हूं और मैं ये जनता में, पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में इसको जागरूक करना चाहता हूं कि ये जो खतरनाक चीज है कि आज हर कानून जो बन रहे हैं मालिकों को, यानी सिटीजन्स को, ये फाइन वो फाइन, अभी तो स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट आ रहा है, ये सब करने के बजाय ये आज देश का सत्यानाश इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ये सबसे बड़ा कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर इन्होंने सही हिसाब से किया तो भारत में कानून का उल्लंघन हो ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर उल्लंघन करते हैं, मगर ज्यादातर उल्लंघन करते हैं। इसलिए हम अगर आज आवाज नहीं उठाएंगे तो ये देश बर्बादी की तरफ पक्का जाने वाला है और इसके लिए हम सबको आज जागरूक होना है। आज हम देखते हैं कि आपने देखा कि ये फाइन वो फाइन, आपने अभी स्पेशल सिक्योरिटी, आप अगर आप पे शक के बिना पे भी आपको अंदर डाल सकते हैं, शक पे आपका प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं। ऐसे खतरनाक कानून जो ब्रिटिशर ने नहीं बनाया है, ऐसे आज बन रहे हैं। किसके खिलाफ? हमारे खिलाफ, जो टैक्स पेयर है, जिसके वजह से ये आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, आईएएस, आईपीएस को पगार मिलता है और ये आज हमसे धोखाधड़ी कर रहे हैं। इनका पहला काम है कि जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर जो गलत काम करते हैं, इनको दिखाई नहीं देता है रास्ते पे कितने स्टॉल्स है, किसके भरोसे होता है? क्या आईएएस, आईपीएस, आईआरएस को नहीं दिखाई देता है? क्या हमारे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर को नहीं दिखाई देता है? अभी हमने स्मार्ट मीटर्स का उठाया, स्मार्ट मीटर 100% चोरी है।
उनका जवाब ही नहीं देता है बीएसटी MERC, मगर हमारे आमदार खासदार सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं हमारे आमदार खासदार? अब रास्ते का जो कानून, अभी जो मैं रास्ते देख रहे हैं नया नया बना रहे हैं, जो अच्छे रास्ते तोड़ के ब्रिटिशर ने बनाए हुए रास्ते जो अभी भी स्मूथ थे उसको तोड़ के सत्यानाशी का रास्ता बनाया है। वो रास्ते को कुछ भी लेवलिंग नहीं है, आड़ा टेढ़ा है, और 8-8 इंच मुंबई के रास्ते 8-8 इंच ऊपर चढ़ गए। तो ये क्या हमारे गवर्नमेंट को या हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं दिखाई देता है? ये एक हम जैसे लोगों को, यानी जो अलर्ट सिटीजन है, आज आरटीआई है, वो आरटीआई की बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। आज हम आरटीआई वापर के वीडियो निकाल के हम एक्सपोज कर रहे हैं इन लोगों को। अब इनकी हालत खराब हो रहे हैं। अब हमने 166A में हम पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करने लगे हैं, तो अब इनकी हालत खराब हो रही है। तो इसके वजह से ये अलग अलग नए नए गलत कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं साथ दिया, अगर आप लोग सो गए, तो ये समझ लीजिए कि हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, मैं पॉलिसी के खिलाफ हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि यहां इंडिया में ऑपोजिशन है ही नहीं। आज जो आरटीआई का सत्यानाश कर रहे हैं, एक भी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर रास्ते पे नहीं उतर रहा है। स्मार्ट मीटर्स, एक भी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर रास्ते पे नहीं उतर रहा है। ये अभी जो सेफ्टी एक्ट जो बिल ला रहा है, उसके खिलाफ एक भी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आवाज नहीं उठा रहा है। तो फिर हमको अपोजिशन की जरूरत क्या है? अगर अपोजिशन सो रहे हैं, या ये क्या करते हैं, असेंबली में जाएंगे वॉकआउट करेंगे, यानी कि रास्ता खुला दे दिया, आप जो मांगता है करो। ये रास्ते पे उतर के अवेयरनेस करके लोगों को जागरूक करके एक पब्लिक ओपिनियन क्यों नहीं क्रिएट करते हैं? क्योंकि इनको भी शामिल होना है रूलिंग पार्टी के साथ। मुझे रूलिंग पार्टी या ऑपोजिशन से कोई मतलब नहीं। मैं कहता हूं कि ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये धर्म है इनका कि जिसको हम पगार देते हैं, जिसके वजह से आपको, आप सेवा करने के लिए आने के बावजूद आपको पेंशन चाहिए 50,000 रुपए का, लाख रुपए का पेंशन चाहिए। आप करोड़पति है सर, करोड़ों रुपया सेवा के लिए खर्चा करते हैं, मगर आने के बाद आप तो क्या बनते हैं, क्या नहीं बनते हैं। आप करो, कुछ भी करो, मगर ये जो ऐसे बेकार कानून है, ऐसे बेकार कानून को रोकना आपका फर्ज है। अगर आप नहीं करते तो हम सिटीजन्स अब रास्ते पे उतरेंगे। हमने अभी ये तय किया है कि हम हर खासदार, आमदार, कॉर्पोरेटर को मिलेंगे। मैंने तो अभी तो चालू किया, मैंने सब आमदार खासदार को मैसेजेस भी भेज दिया है, फोन भी किया हूं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और आपकी राय क्या है, स्मार्ट मीटर्स के बारे में राय क्या है, ये स्पेशल बिल के बारे में राय क्या है, ये जो कानून पे कानून बना रहे हैं, आरोपी को जो गलत चोर उच्चक के पब्लिक सर्वेंट को बचाने का जो कानून पे कानून बन रहा है, उसके ऊपर आपकी राय क्या है। ये हम राय पूछेंगे और पब्लिक के सामने रखेंगे कि ये आमदार ने ऐसा बोला है, ये खासदार ने ऐसा बोला है। ये हमारे पास जब वोट मांगने आते हैं तो कैसे आते हैं? आप कभी भी बोलो हम आपके साथ हैं, आप कुछ भी बोलो हम आपके साथ हैं, और बाद में अभी तो दिखाई भी नहीं देते इन लोग। क्या रास्ते पे आना आमदार खासदार कॉर्पोरेटर का फर्ज नहीं है? मैं रास्ते पे प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रास्ते पे अवेयरनेस की बात कर रहा हूं, लोगों को जागरूक करने की बात कर रहा हूं। आप आराम से बैठे हो, आराम से, जब इतने कानून गलत से गलत कानून हो रहा है। ये कौन सा तरीका है कि आप आरोपी को बचाने के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर लाखों रुपए का हमारा पैसे से खर्चा कर रहे हो। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में 40,000 करोड़ का फ्रॉड का ओपन किया, तो म्हाडा को बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट हमारे 1 करोड़ रुपया खर्चा किए, और यहां हमारे टैक्स बढ़ा रहे, यहां हमको कचरे का भी टैक्स बढ़ा रहे, यहां हमको कचरे का भी टैक्स बढ़ा रहे हैं। अरे इस तरह से अगर हमारी गवर्नमेंट या हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमको लूटने के लिए बैठे हैं, हमको धमकाने के लिए बैठे हैं, तो इसके खिलाफ आवाज उठाना ये हर सिटीजन का फर्ज है। क्या हमको इंडिपेंडेंस इसलिए दिया? ब्रिटिशर ने भी जो कानून नहीं बनाया, ऐसे गंदे कानून आजकल बन रहे हैं। हमको इसके खिलाफ आवाज तो उठाना ही है, और हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम अवेयरनेस कर रहे हैं। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो गलत काम कर रहे हैं और कोई आंख बंद करके सो रहे हैं, ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ है, और हम उनको अभी जागरूक करेंगे। हम हर आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को दरवाजा ठटकाएंगे, उनके ऑफिस में जाएंगे। अगर उन्होंने बात की तो ठीक है, नहीं तो हम उनके ऑफिस के बाहर रह के बोलेंगे ये आदमी हमसे मिलना नहीं चाहता है। क्या आप नहीं कर सकते हैं? मेरी ये विनती है कि हर इंसान ने, हर सिटीजन का यह फर्ज है कि आप अपने लोकल आमदार खासदार कॉर्पोरेटर के ऑफिस में जाइए और
आप उनको पूछिए कि स्मार्ट मीटर्स के बारे में आपका क्या राय है, आप रास्ते पे क्यों नहीं उतरते हो। ये पूछिए कि स्पेशल सिक्योरिटी जो बिल बन रहा है, जहां शक के बिना पे आपकी प्रॉपर्टी को लूट सकते हैं, आपके पैसे को लूट सकते हैं, आपको 3 साल जेल के अंदर डाल सकते हैं, आप कोर्ट में, अरे ऐसा कानून ब्रिटिशर ने नहीं बनाया, आज हम बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे? जो हमको टैक्स भर रहा है, जो हमको पैसा दे रहा है, हमको पगार दे रहा है, हमको वोट कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए बना रहे। आपके पास तो बहुत कानून है गलत लोगों में, अरे गलत लोगों पे 70,000 करोड़ का फ्रॉड हो गया, 1,76,000 का फ्रॉड हो गया, पैसा किधर रिकवर हो गया? वो तो छूट गए बेचारे। मगर पैसा रिकवर, और पैसा किधर से रिकवर होता है? आप गार्बेज टैक्स बढ़ा रहे हैं, आप फाइन्स बढ़ा रहे हैं, आप प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा रहे हैं, आप ये बढ़ा रहे हैं। अरे इतना प्रॉपर्टी टैक्स और ये कानून बनाने के बजाय आप जो चोरी अपने घर में हो रही है उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? चोरों को बोलता है चोरी करते रहो और हमको बोलता है टैक्स भरते रहो, ये नहीं चलेगा। आपको विनती करता हूं, मैं इस माध्यम से हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जागरूक हो जाइए। आपको हमने जो चुन के दिया है वो घर पे बैठ के सोने के लिए नहीं दिया है, चुप बैठने के लिए नहीं दिया है, या गलत पॉलिसीज के खिलाफ आंख मिचोली करने के लिए नहीं दिया है। आपको इसलिए दिया है कि आप रास्ते पे उतरेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, और जो गलत कानून है या जो गलत काम चल रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा के हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे। मगर ये सब कब होगा? जब हम मालिक हमारे जो सेवक, आमदार, खासदार, कॉर्पोरेट सेवक, जो उसको हम पगार देते हैं, जिसके हमारे पैसे पे वो बड़े हो चुके हैं, हमारे पैसे पे उनको इतना दुनियादारी का मजा लूटने मिलता है, उनको अगर सुधारना है तो हम मालिकों को रास्ते पे उतरना पड़ेगा। हर हमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर को सवाल करना पड़ेगा कि क्यों आप चुप बैठे हो, क्यों आप आवाज नहीं करते हो, क्यों आप लोगों को नहीं मिलते हो। ये सवाल जब तक आप नहीं करोगे, ये देश की बरकत कभी नहीं हो सकती है। और इस सब के लिए जिम्मेदार हम नालायक, हम जो सिटीजन्स है वो सबसे बड़े नालायक लोग हैं, हम बेईमान लोग हैं। हमारे सामने आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर अगर आए तो हम उसको बताते नहीं कि उनकी गलती क्या है। ये हमारे बच्चे हैं, हमारे दुश्मन है। आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर हमारे मालिक नहीं है, हमारे बच्चे हैं, और बच्चों का गलती दिखाना ये हमारा फर्ज है। हम उनको सर पे बिठा के अगर उनके गलतियों के आंख मिचोली करते हैं तो हमारे अगले जनरेशन की जिंदगी बर्बाद ये तय है। तो फिर से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मुझे किसी भी आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर के खिलाफ कोई शिकायत नहीं पर्सनल लेवल पे, मगर उनके डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी नहीं करते हैं, वो कोई भी पॉलिसी के खिलाफ आवाज, रास्ते पे आवाज उठा के, ये हाउस में से बाहर निकल के रास्ता खुला देते नहीं, रास्ते पे उतरो। हाँ, दिन में 2 बार कॉर्नर मीटिंग्स ले लो, लोगों को जागरूक करो कि ये कानून गलत है, ये कानून गलत है, ये करो, और लोगों के साथ मिल जाओ, तो हम आपको सलाम करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप ऐसे काम करें। जय हिंद।